नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपने छोटे से प्यारे से खूबसूरत चैनल पर मोस्ट वेलकम करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर बेटा था सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ते पढ़ते या चलते चलते बेटा पहुंच चुके हैं कोशिका के प्रकार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बेटा कवर कर रहे हैं हम लोग, कोशिका के प्रकार। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको बता दिए थे कोशिका का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एकक कोशिका का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो आधार पे किया गया है। कितने आधार पे किया गया बच्चों? दो आधार पे। कितने आधार पे? दो। मेरे साथ बोला करिए बेटा, मेरे साथ आप बोला करिए। दो आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। वो दोनों आधार क्या है? पहला था कणों की व्यवस्था के आधार पे। पहला क्लासिफिकेशन क्या था? कणों की व्यवस्था के आधार पे। दूसरा क्या था? सेल पैरामीटर के आधार पर, एकक कोशिका के पैरामीटर के आधार पर। तो एकक कोशिका के पैरामीटर क्या होते हैं और इसमें कितने प्रकार होते हैं कोशिका के, इसको बेटा 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हमने आपको बताया था कणों की व्यवस्था के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार की होते हैं। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर यूनिट सेल दो प्रकार की होती हैं। आप देखोगे बोर्ड पे हमने पहले से लिख रखा है। तो एकक कोशिका कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार की। पहले एकक कोशिका का जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो दो आधार पर किया गया, ये आपको समझना है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे पहला, और दूसरा बेटा कोशिका के पैरामीटर के आधार पे। तो अवयवी कणों की व्यवस्था मतलब उसमें जो यूनिट सेल है उसके अंदर जो पार्टिकल सेट हुए हैं, जो पैक हैं, पार्टिकल की जो पैकिंग है, जो अरेंजमेंट है, उसके आधार पे कोशिका जो है, यूनिट सेल जो है दो प्रकार की होती हैं। पहला बेटा आद्य या सरल कोशिका और दूसरा है केंद्रित कोशिका। ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो यूनिट सेल है उसमें जो पार्टिकल बेटा सेट है उसकी व्यवस्था के आधार पर, उनके अरेंजमेंट के आधार पर दो ये जो यूनिट सेल होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक केंद्रित हो गया और एक सरल या आद्य कोशिका हो गया। अब ये सरल या आद्य कोशिका क्या होती है इसको अभी डिटेल से हम लोग कर रहे हैं। ये तो अकेले ही होती है, लेकिन ये जो केंद्रित कोशिका होती है ये तीन होती है बेटा। कितनी होती हैं? तीन। अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित। इस प्रकार से आप देखोगे बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो ये कोशिका के प्रकार होते हैं कुल चार हो गए बेटा। 1 2 3 4, कुल कितने हो गए? 4। जिसमें एक सिंपल या प्रिमिटिव सेल होता है और बाकी तीन जो होते हैं सेंटर्ड होते हैं। देखो यहाँ पे केंद्रित लगाओ, इसमें भी केंद्रित है, इसमें भी केंद्रित है, इसमें भी केंद्रित है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? सेंटर्ड सेल। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? सेंटर्ड। और सेंटर्ड कितने हैं? 3। एक होता है बॉडी सेंटर्ड, एक होता है फेस सेंटर्ड और एक होता है इंड सेंटर्ड। क्लियर हो गई बातें? तो इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप इसका चार्ट बना लीजिए खूब बढ़िया से। और कोशिका के पैरामीटर क्या होते हैं, इसके आधार पे क्लासिफिकेशन कितना है बेटा, कितने प्रकार की सेल होती हैं, इसको पहले इसको पढ़ेंगे बेटा, फिर इसके बाद इसको हम कवर करेंगे। तो वीडियो को आप पॉज करिए बेटा और इसको नोट करिए जल्दी से। ओके बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे बेटा। मिटा दें इसे, मिटा दें इसे। ओके चलिए बेटा, इसके पहले वाले जो वीडियो लेक्चर बनाए गए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के, जो बच्चे पहली बार हमारे इस वीडियो चैनल पर आ रहे हैं उसका बहुत स्वागत करते हैं बेटा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जितने भी वीडियो लेक्चर बनाया गया है फिजिकल केमिस्ट्री पर, वो सब जा करके आप देख लीजिए। यूट्यूब पर आप जाएंगे, वीरेंद्र सर क्लासेस टाइप आप करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ हमारे मिल जाएंगे। उस चैनल पर बेटा फिजिक्स के भी वीडियो आपको मिलेंगे और केमिस्ट्री के भी वीडियो मिलेंगे। जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैनल बहुत ही बेटा हेल्पफुल होने वाला है। या जो बच्चे 11th और 12th में अभी हैं, इस साल उनको परीक्षा देनी है, उनके लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा और बोर्ड पेपर के लिए बेटा हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सरल या आद्य सेल बेटा, सरल या आद्य एकक कोशिका। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, सरल या आद्य एकक कोशिका क्या होती है। यहाँ हम दिखाते हैं आपको बेटा। सरल, आप लिखिए मेरे साथ बेटा, सरल या आद्य एकक कोशिका। आप हेडिंग लिखिए मेरे साथ, एकदम पढ़ते जाइए बेटा, आपको मज़ा आएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़रा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा कोई चीज़ समझने में। सरल या आद्य एकक कोशिका, इसको कहते हैं बेटा सिंपल। क्या कहा जाता है? सिंपल या बेटा प्रिमिटिव
प्रीमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये क्या होता है बेटा, देखिए ये जो पार्टिकल होते हैं आप ध्यान से समझिए बेटा, यहाँ से थोड़ा सा विजुलाइजेशन बढ़ेगा, थोड़ा सा बेटा इमेजिनेशन बढ़ेगी, आपको सोचना होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे बेटा आप सोचते जाओ, आपको सारे विजुलाइजेशन सारे इमेजिनेशन आपके दिमाग में खुद ब खुद बेटा क्रिएट होते चले जाएंगे। आपको बस ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आपको सोचते जाना है। देखो अब सिंपल या प्रिमिटिव, ये सब नाम ही इसका बेटा क्या है, सिंपल, मतलब जितने भी यूनिट सेल पाए जाते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा आसान इनको समझना है, सबसे ज़्यादा आसान इनको पढ़ना है, सबसे ज़्यादा आसान इनको इनके बारे में स्टडी करना, इनको देखना है बेटा, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, सिंपल। सिंपल प्रिमिटिव सेल बेटा, सिंपल या प्रिमिटिव सेल क्या होती हैं, तो जब कणों की व्यवस्था को देखा गया बेटा, कणों की व्यवस्था की स्टडी किया गया तो ऐसा पाया गया जो सेल होती हैं, सेल का किसी कोई ना कोई बेटा आकार होगा। पहले तो अपने दिमाग में सेट करो, कोई भी यूनिट सेल है वो किसी न किसी आकार की होगी। भाई वो क्यूब हो सकता है और वो जो है क्यूब के अलावा बेटा आर्थोरोम्बिक हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, ट्राइक्लिनिक हो सकता है, मोनोक्लिनिक हो सकता है। ये नाम बेटा आप सुन करके आपको इसकी डिज़ाइन, इसका शेप ना पता हो तो बिल्कुल आप घबराइए मत, बिल्कुल आप घबराइए मत। हम आपको इसके शेप भी बताएंगे, इसका इमेजिनेशन भी कराएंगे, इसका डायग्राम भी बताएंगे। क्यूबिक हो सकता है, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल भी हो सकता है, ट्राइक्लिनिक हो सकता है, रोम्बोहेड्रल हो सकता है, मतलब बहुत सारे शेप होते हैं बेटा, बहुत सारे शेप हो सकते हैं। तो जो एकक कोशिका है, आप ऐसे समझिए, जो भी यूनिट सेल, जैसे मान लीजिए आपको हम कोई ऑब्जेक्ट दे दिया आपके हाथ में, आपको मैंने कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, उससे कोई ना कोई शेप होगा ना बेटा। फॉर एग्जांपल वो गोला हो सकता है, वो बेलन हो सकता है, या वो टेढ़ी मेढ़ी कोई आकृति हो सकती है। तो आप अगर यूनिट सेल पढ़ रहे हो, 3D स्पेस में यूनिट सेल पढ़ रहे हो, उसकी कोई ना कोई ज्योमेट्री होगी कि नहीं होगी, उसकी कोई ना कोई आकृति होगी कि नहीं होगी। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूनिट सेल बेटा एक क्यूब के आकार का है। किस आकार का बेटा, एक क्यूब के आकार का। समझ पा रहे हो आप, जैसे जैसे हम बता रहे हैं बेटा बस वैसे वैसे सोचते जाओ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है जिसमें 3 डायमेंशन है, इसमें एक्स अक्ष में विस्तार है, वाई अक्ष में भी विस्तार है और जेड अक्ष में भी विस्तार है। अगर तीनों डायमेंशन में विस्तार है तो उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और मोटाई भी होगी। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेटा आकार होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, आकार। जैसे गोला, गोला आपके हाथ में आता है, देखते हो उसमें ये लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तो ये गोलाकार शेप है। जैसे कोई आपको बॉक्स हमने दे दिया तो उसकी भी एक फिक्स डिज़ाइन होती है, देखने में भी लंबा चौड़ा दिखेगा, ऊंचा भी दिखेगा। या कोई भी रैंडम आकृति आपको दे दी है, कोई पिंड उठा करके आपके हाथ में दे दी, देखोगे ना तो उसको देखने से लगेगा ना इसकी कुछ ना कुछ आकृति है, कुछ ना कुछ ज्यामिति है बेटा। तो वो इट में भी यानी शेप या साइज ये किसी भी तरीके का होगा। अगर वो 3D है, कुछ ना कुछ बेटा वो आकार रखता है। तो आप यूनिट सेल पढ़ने चल रहे हो ना, तो यूनिट सेल क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आपको बेटा पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बता ही दिया है। वो एक ऐसी छोटी सी संरचना, लैटिस का बेटा एक ऐसी छोटी सी त्रिविमीय संरचना, ये 3D स्ट्रक्चर ये भी होती है, जिसको बार बार रिपीट करने से पूरा लैटिस मिल जाए, उसी को यूनिट सेल कहते हैं। अब अगर यूनिट सेल बेटा ये भी एक त्रिविमीय संरचना है, एक 3D स्ट्रक्चर है, तो वो अगर हाथ में मान लीजिए आ जाए मेरे या आपके हाथ में आ जाए, तो कोई ना कोई डिज़ाइन उसके पास रहेगी कि नहीं रहेगी। अब ये डिज़ाइन कितने प्रकार की हो सकती हैं, क्या क्या होती हैं, प्रयोगों द्वारा इसको देखा गया बेटा, प्रैक्टिकली इसको निकाला गया है। उसमें से मान लीजिए एक उदाहरण हम ले रहे हैं, एक क्यूब के शेप की यूनिट सेल हमारे पास है। किस शेप की बेटा, क्यूब। क्यूब माने क्या होता है, घन। क्यूब माने क्या बच्चों, घन। एक घनाकार हमारे पास यूनिट सेल है, समझ में आ रहा है। तो ये क्यूब वाली यूनिट सेल लेकर के इसी की स्टडी बेटा हम लोग कर लेते हैं। ये जो अभी हमको पढ़ना है, कणों की व्यवस्था के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास वो जो सेल है उसका स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री क्या है, एक क्यूब है। उसी क्यूब में हम देख लेते हैं हमारे जो पार्टिकल हैं किस तरीके से अरेंजमेंट है। बाकी ये कई प्रकार के भी हो सकते हैं, सिर्फ क्यूब ही नहीं, इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। और वो सेल पैरामीटर में हम लोग 1 बाय 1 अभी कवर करेंगे। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं बेटा। अब हम आते हैं कहाँ पे, सरल या आद्यकक कोष्ठिका पर बेटा। तो सरल या आद्यकक कोष्ठिका हम किसे कहेंगे, हमारे पास यूनिट सेल होगा, यदि उसमें अवयवी कण बेटा, अवयवी कण मतलब आयन होगा,
परमाणु होगा या अणु होगा। भाई कोई ठोस किससे मिलके बनता है, चाहे उसमें आयन होंगे, चाहे उसमें कण होगा, चाहे उसमें बेटा परमाणु होगा। अब ये तीनों नाम एक साथ ना बोल करके अवयवी कण बोल दिया जाता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल दिया जाता है, अवयवी कण बोल दिया जाता है। एक ऐसी एकक कोशिका, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कहाँ बेटा, सिर्फ कार्नर पर लगे हों। आप समझने का प्रयास करो बेटा, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कहाँ पर मिले, सिर्फ कार्नर पर मिले, सिर्फ कोने कोने पर यदि मिल रहे हैं तो उसे सरल या आदि यूनिट सेल कहेंगे। तो ये परिभाषा बेटा आपको नोट करना है, पेन उठाना है, कॉपी उठाना है और इस परिभाषा को बेटा लिखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी यूनिट सेल, एक ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोने पर पाए जाते हैं बेटा, सिर्फ कार्नर पर। जैसे अगर क्यूब है बेटा हमारे पास, अगर हमारे पास जो यूनिट सेल है वो क्यूब के आकार की है, किस शेप की है बच्चों, क्यूब के शेप की है। तो यूनिट सेल अगर क्यूब के आकार की है तो जो अवयवी कण है वो कहाँ हमको मिले, इसके कार्नर पर मिले। कहाँ पर मिले इसके कार्नर पर मिले। तो घन में कितने कोने होते हैं, 8, 4 ऊपर और 4 नीचे बेटा। बोलो किसी के घन में भाई 9 कोने तो नहीं होते हैं, सबके घन में 8 ही कोने होते हैं बेटा। यस बेटा, ये तो आप बचपन से देखते आ रहे हो, सबके घन में 8 ही कोने होंगे। ये देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर और 1 2 3 4, 4 नीचे। तो 4 ऊपर और 4 नीचे मिला करके कुल कितने हो गए, 8 बेटा। यदि हमारे पास बेटा एक क्यूबिक यूनिट सेल है, कैसा है, जो हमने यूनिट सेल की स्टडी जो हम कर रहे हैं उसकी आकृति, उसकी 3D स्ट्रक्चर क्या है, एक क्यूब के आकार की है, तो उसे हम सरल कब कहेंगे, उस ज्योमेट्री को, उस सेल को सरल कब कहेंगे, यदि मुझे जो कण है, जो उसके अंदर कण फिट हैं, वो सब के सब हमें कहाँ मिले, कोने पर मिले बेटा। यदि सारे के सारे पार्टिकल हमको कोने पर सेट हुए मिले, कार्नर पर मिले, तब उसे हम कहते हैं बेटा प्रिमिटिव आर सिंपल यूनिट सेल। तो ये हो गया बेटा पहली बात तो क्यूबिक यूनिट सेल। क्या हो गया बेटा, क्यूबिक यूनिट सेल। ये जो हमने सेल लिया उसकी संरचना क्या थी, क्यूब वाली थी। अब अगर इसके पार्टिकल कोने कोने पर मिले हैं तो ये हो जाएगा सिंपल। क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका पूरा नाम हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्टकट में SCC बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, SCC, S फॉर सिंपल, C माने क्यूबिक, फिर C माने सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल इसको बोला जाता है। तो आप धीरे धीरे सीखोगे बेटा, धीरे धीरे सीखोगे, एक एक चीज़ आप सीखोगे। अब दूसरा सवाल बेटा आपसे मेरा है, ये जो कार्नर पर हमने ये पॉइंट जो बनाया है, ये आप बताओ ये क्या मैंने बनाया है। अगर मैं कहूँ ये पॉइंट है तो ये क्या है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बेटा बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया है। क्या ये अवयवी कण को मैंने बनाया है कि ये और कोई चीज़ है बेटा। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये कार्नर पर जो मैंने बनाया ये अवयवी कण है, वो गलत सोच रहे हैं, वो 100% गलत सोच रहे हैं। दिस इज़ नॉट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये बेटा पार्टिकल के सेंटर हमने बनाया है। क्या बनाया है, पार्टिकल के सेंटर। पार्टिकल के सेंटर क्या होते हैं बेटा, लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लैटिस पॉइंट। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, जो बच्चे वो वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो जा करके बेटा पहले वो वाला वीडियो लेक्चर देखें अच्छे से, खूब बढ़िया से। अगर वो वीडियो लेक्चर आप देखे होंगे तो ये वाला वीडियो लेक्चर आपको बेटा देखने में बहुत मज़ा आएगा और सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, सबसे पहले वो वाला वीडियो लेक्चर देख लें। लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होती है। बहुत बेसिक सा बेटा वो वीडियो लेक्चर था, उसमें फंडामेंटल चीज़ें मैंने सिखाया। बिना उसके आप सॉलिड स्टेट तो पढ़ ही नहीं सकते हो। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप जा करके वहाँ पर रिवीजन करिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको मज़ा आएगा, तब आपको फीलिंग आएगी सॉलिड स्टेट की फीलिंग आएगी, तो मज़ा आएगा। हाँ सर ने कुछ पढ़ाया और हमने कुछ सीखा। तो यहाँ पर बेटा 8 जो है कार्नर पर एटम्स हैं, कुछ इस तरीके से बेटा एटम्स सेट हुए हैं। ये देखो एटम ऐसे होंगे, और यहाँ भी एटम है बेटा, इस तरीके से एटम है, ये देखो। तो ये वाला जो इस कार्नर पर एटम है, जो इस कार्नर पर एटम है, ये एक दूसरे को बेटा टच कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ जो एटम है एक बेटा, यहाँ जो लैटिस पॉइंट हमने बनाया, ये वाला एटम इस ऊपर वाले को टच कर रहा होगा। ये वाला जो एटम है इस कार्नर पर भी एक एटम होगा, वो इसको टच कर रहा होगा। कहने का मतलब ये जो 8 गोले हैं, 8 कार्नर पर 8 गोले हैं, 4 ऊपर 4 नीचे,
ये चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और नीचे ये जो है ये चारों एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं। ये तो सिर्फ उनके सेंटर को हमने बनाया है बेटा। मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था उस वाले वीडियो लेक्चर, उसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने बताया था जब भी कोई ज्योमेट्री हम बनाएंगे यूनिट सेल की तो अवयवी कणों को नहीं बनाएंगे। किसको बनाए बेटा? लैटिस पॉइंट को बनाएंगे। और लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? जो नेटवर्क होता है, जो यूनिट सेल होता है, जो लैटिस होता है, जहाँ जहाँ अवयवी कण होते हैं उनके सेंटर को बेटा सिर्फ बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? उनके सेंटर को बनाया जाता है। जस्ट 1 मिनट बेटा, हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। किसको बनाया जाता है? अवयवी कणों के सेंटर को बनाया जाता है। अभी गोला अगर हम 8 गोले बनाएंगे इस बोर्ड पर तो पूरा का पूरा चित्र हो जाएगा बेटा खराब, और ना आप समझ पाओगे ना हम समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ पाएगा। लैटिस पॉइंट बना के हम समझ लेते हैं। हमारे पास बेटा एक मॉडल है, हम आपके लिए बेटा एक छोटा सा मॉडल लेके आए इस बात को समझाने के लिए कि ये जो गोले होते हैं, ये जो अवयवी कण होते हैं वो किस तरीके से सेट होते हैं। आप ये देखिए बेटा, ध्यान से समझिए। ये 4 एटम है। कितने एटम आपको दिख रहे हैं बेटा? ये 4 एटम दिख रहे हैं। 1 2 3 4 एटम दिख रहे हैं ना। और ये देखो दूसरा, इसमें भी कितने एटम आपको दिख रहे हैं बेटा? ये 4 एटम इसमें भी दिख रहे हैं। अब देखो ये 4 और ये 4 इस तरीके से बेटा सेट होते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से सेट होते हैं कि चारों के सेंटर बेटा एक लाइन में रहते हैं। देखिए ये 4 नीचे और 4 ऊपर। बहुत ध्यान से बेटा आप समझिएगा। ये बन गया क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बन गया? क्यूबिक यूनिट सेल। और यही चीज़ यहाँ बेटा हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इस डायग्राम को समझ पा रहे हो तो आप समझिए ध्यान से, और उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। दिस इज़ नॉट सो हार्ड, इतना कठिन भी नहीं बेटा, आपको समझना है। आप इमेजिन करिए मेरे साथ, ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जितने भी 3D कंसेप्ट है सब आपको हम मॉडल की सहायता से बताएंगे। आप देखो बेटा, यहाँ अगर इनके हम सेंटर को मिला दें, अगर इनके सेंटर को मिला दें, देखो ये जो गोला इसका सेंटर, 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 इसमें 8 बाल आपको दिख रहे होंगे बेटा। 4 ये येलो वाले और 4 ये ग्रीन वाले। तो अगर सबके सेंटर को मिला दें तो एक क्यूब बनेगा बेटा। देखिए एक क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए यहाँ बेटा यहाँ पे एक क्यूब बनेगा, देख रहे हो सब लोग? तो ये जो क्यूब बनेगा, ये जो क्यूब बनेगा इसी कहते हैं क्यूबिक सेल। क्या कहते हैं बेटा? क्यूबिक सेल। और इस क्यूबिक सेल पे कोने कोने पर एटम है। देखो एक कोना ये, एक कोना ये बेटा, इसी तरीके से एक कोना ये और एक कोना ये, देख रहे हो ना? तो हर जगह बेटा कोने पर आपको मिल रहे हैं। कोने पर अगर एटम मिल रहा है तो उसे कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, या उसे कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबको दिख रहा है बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर इनके सेंटर को लैटिस पॉइंट मान लें, देखो एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा ये। तो ये चारों भुजाएं बेटा क्या बना रही है? घन बना रही हैं। क्या बना रही? घन। तो ये एक यूनिट सेल की स्ट्रक्चर हो गई बेटा। अब इसी यूनिट सेल को बार बार अगर रिपीट करते जाएंगे तो पूरा क्या बन जाएगा? लैटिस बन जाएगा। ये आपका हो गया। उम्मीद करते बेटा सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। कुछ इमेजिनेशन क्रिएट हुई आपके दिमाग में। ये घन एक है बेटा, घन का जो सेंटर है वो लैटिस पॉइंट है। अगर इसके सेंटर को मिला देंगे तो इस तरीके से एक क्यूब बनेगा बेटा। यदि कोने कोने पर एटम मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं बेटा? कोने कोने पर। जैसे ये मैं पकड़ा हूँ एकदम सेम टू सेम बेटा यही व्यवस्था होती है। कार्नर पर यदि एटम मिल रहे हैं तो समझिएगा वो क्या होता है? वो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। या आप समझिए क्यूबिक नहीं, ये किसी भी शेप का हो सकता है बेटा। इट मे बी एनी शेप, ये किसी भी शेप का हो सकता है। बस क्यूबिक तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण लिया है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण लिया है। समझ में आ रहा है सबको बात बेटा? तो यदि बेटा यूनिट सेल के कोने कोने पर आपको अवयवी कण दिखे तो समझना वो सरल या आद्यक कोश क्या होती है। क्लियर बेटा? तो चलिए इस बात को लिख लिया जाए। ये हो गया इसका डायग्राम। परिभाषा लिखिए, यदि अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, यदि अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? सरल या आद्य
तो उसे सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका कहते हैं। यदि अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं तब उसे सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। वीडियो को आप रोकिए बेटा और इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया सबका। अब मिटा दें इसे हम। वेरी गुड। चलिए, ये हो गया सिंपल या प्रिमिटिव। तो इसके कोने पर बेटा होते हैं, एटम कहाँ अरेंज होते हैं? कोने पर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्नर पर मिलेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल या प्रिमिटिव। इसी को कहते हैं सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। समझ में आया? चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा है केंद्रित। हेडिंग आप लिखेंगे बेटा, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है बेटा? हमें मार्कर में थोड़ा सा स्याही डालना था, तो स्याही हम कहाँ रखे हैं, मिल नहीं रही है। चलिए, जब तक चल रहा है तब तक लिखते हैं बेटा। ओके, ठीक है। अभी इसको हम पहले देख लेते हैं। तो चलिए, अभी काम चल रहा है, आपको दिख रही होगा, दिख रहा होगा। केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं बेटा? देखिए, अभी आपने देखा कि कोने कोने पर बेटा एटम अरेंज होते हैं। कहाँ अरेंज होते हैं? कोने कोने पर बेटा एटम अरेंज होते हैं। यदि कोनों के अलावा, जैसे हमारे पास एक 3D यूनिट सेल है, आप ध्यान से समझिए बेटा, आपके पास क्या है? 3D यूनिट सेल है। 3D यूनिट सेल में कोनों के अलावा, कार्नर के अलावा यदि और कहीं भी एटम आपको दिख जाए, तब उसे समझना वो केंद्रित एकक कोष्ठिका है। और ध्यान से समझिए बेटा, गौर से सुनिए मेरी बात, दोबारा सुनिए। यदि कार्नर के अलावा और भी कहीं पर अवयवी कण दिखे तो समझना वो कौन वाली कोशिका है? केंद्रित एकक कोशिका है। आर यू श्योर बेटा? आप मेरे इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कार्नर पर तो दिखे ही, कार्नर के अलावा अगर और भी कहीं पर आपको दिख जाए अवयवी कण तो समझना बेटा केंद्रित है। कहीं भी दिख जाए, उसके बीच में दिख जाए, उसकी दीवारों पर दिख जाए, या और भी कहीं तुम्हें दिख जाए बेटा, तो समझना वो केंद्रित एकक कोष्ठिका है। कौन सी एकक कोष्ठिका है? केंद्रित एकक कोष्ठिका है। तो इसकी डेफिनेशन बेटा आपको सबसे पहले नोट करना है, केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है। डेफिनेशन इसकी क्या है बेटा? यदि अवयवी कण कोनों के अलावा किसी दूसरे स्थान पर यदि अवयवी कण कोनों के अलावा सॉरी बच्चों, यदि अवयवी कण कोनों के अलावा किसी दूसरे स्थान पर उपस्थित हों, कोनों पर, एक मिनट, यदि अवयवी कण कोनों के अलावा नहीं, कोनों के साथ साथ, भाई कोनों पर होने चाहिए, उसके अलावा भी, यदि अवयवी कण कोनों के साथ साथ किसी अन्य स्थानों पर भी उपस्थित हों, किसी अन्य स्थानों पर भी उपस्थित हों, तो उसे क्या कहें बेटा? केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। यदि अवयवी कण कोनों के साथ साथ किसी अन्य स्थानों पर भी उपस्थित हों तो उससे क्या कहते हैं बेटा? केंद्रित एकक कोष्ठिका के नाम से हम जानते बेटा, उससे तब हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। आप चलिए देखिए हमारे साथ बेटा,
अब ये जो केंद्रित एकक कोशिका है, कोनों पर तो पार्टिकल रहेंगे बेटा, कोनों पर तो पार्टिकल रहेंगे, लेकिन उसके अलावा कोनों पर तो हमको मिलेंगे, उसके अलावा भी उसी सेल के भीतर कहीं और भी यदि आपको दिख जाए तो समझना बेटा वो केंद्रित कोशिका है। कौन सी कोशिका है? केंद्रित एकक कोशिका है। और एक केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। इसके पहले मैंने चार्ट बनवा दिया था बेटा। केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। पहला क्या था बेटा? पहला था बॉडी सेंटर, दूसरा फेस सेंटर और तीसरा इंड सेंटर। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर। मेरे साथ बोलो बेटा, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर। जितना ज़्यादा मेरे साथ कनेक्ट रहोगे, जितना ज़्यादा बेटा मेरे साथ बोलोगे, उतना ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन तरीके से बेटा आपको समझ में आएगा। अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, अंत केंद्रित, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित। समझ में आया? तो चलिए लिख लेते हैं बेटा। ये निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। ये निम्नलिखित कितने प्रकार की बेटा? निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। नोट्स कंप्लीट करते। पहला क्या है बेटा? अंतः केंद्रित। पहला क्या है बच्चों? अंतः केंद्रित। इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। क्या होता है? अभी बना रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड। क्या होता है बेटा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा क्या है बेटा? फलक केंद्रित। दूसरा क्या है? फलक केंद्रित। दूसरा आपका है बच्चों फलक केंद्रित। इसको क्या कहा जाता है? फेस सेंटर्ड। क्या कहा जाता है? फेस सेंटर्ड। क्या कहते हैं बेटा इसको? फेस सेंटर्ड। तीसरा जो है अंत सेंटर्ड। क्या होता है? अंत केंद्रित। अंत केंद्रित इसको कहते हैं इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड। इनके नाम बेटा देखो, अब हम 1 बाय 1 इसकी स्टडी करते हैं। इसको आप नोट करिए बेटा, वीडियो को पास करिए और नोट करिए। तब तक हम मार्कर बेटा स्याही डाल लेते हैं। तब तक हम मार्कर बेटा स्याही डाल लेते हैं। नोट हो गया इतना? नोट हो गया सबको बेटा? ओके बेटा, इसको अब हम मिटा देते हैं। तो अब आप पहले हेडिंग डालेंगे अंतः केंद्रित, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है। सबसे पहले इसको समझ लिया जाए बेटा। चलिए ध्यान से आप देखिए बेटा, मेरे साथ इसको पढ़िए, समझिए और विजुलाइज करने का बेटा प्रयास करिए। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना अच्छे से इसको सोचने की जितना ज़्यादा इमेजिनेशन करेंगे, उतना बेहतरीन तरीके से बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते बेटा। आप हेडिंग लिखिएगा, आप हेडिंग लिखेंगे अंतः केंद्रित बेटा। अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? चलिए देख लेते हैं। अंतः केंद्रित देखो कोनों पर तो पाया ही जाएगा। जितने भी प्रकार के सेल हैं बेटा, सबसे पहले तो आप ये याद करो, चाहे जो भी यूनिट सेल है, चाहे जो भी यूनिट सेल है, कार्नर पर तो आपको 100% मिलना ही मिलना है। कार्नर पर तो आपको 100% मिलना ही मिलना है। कार्नर के अलावा अगर कहीं मिला तो उसकी पोजीशन के आधार पर उसका नाम बेटा निर्धारित किया गया है। जैसा कि नाम इसका क्या? अंतः केंद्रित बेटा। यदि बेटा यूनिट सेल के सेंटर पर एक एटम मिल जाए, कोनों के अलावा, कार्नर पर तो मिले ही, उसके अलावा यदि उसके सेंटर पर, यूनिट सेल के सेंटर पर एक एटम बेटा लोकेटेड हो, तब उसे हम कहते हैं अंतः केंद्रित। अब सवाल ये बनता है कि सेंटर कहाँ होता है? सेंटर कहाँ होता है? तो आप समझिए बेटा, ये उदाहरण फिर से वही क्यूबिक यूनिट सेल का हम आपको दे रहे हैं बेटा। ये मान लीजिए एक क्यूबिक यूनिट सेल है। सबसे पहले समझ लिया जाए, उसके बाद बेटा अभी लिख लिया जाएगा। तो इसको सबसे पहले तो कार्नर पर आपको लगा देने हैं। कार्नर कितने होते हैं? 8। ये देखो 4 हो गया ऊपर और 4 हो जाएगा बेटा कहाँ पे? नीचे। क्लियर है? अब ये 4 ऊपर 4 नीचे, ये जो घन आप देख रहे हो, घन बेटा एक आप इमेजिन करो एक बॉक्स है, एक डिब्बा है। आप समझिए एक डिब्बा है, कोने पर है, और वो जो डिब्बा है उसका बीच का जो सेंटर होगा ना बेटा, जहाँ दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे होंगे, आप ऐसे समझो, इमेजिन करो बेटा। आपके पास एक बॉक्स है, आप समझ पा रहे हो? अरे एक बॉक्स की इमेजिन करना है तो आप इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है भैया। आप एक बॉक्स का बेटा इमेजिन करो, एक बॉक्स इमेजिन करो, और बॉक्स के जस्ट एकदम बीचों बीच बेटा, बीचों बीच जो स्पेस है, जगह ना, उसमें एक बॉल की इमेजिन करो। वहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है बेटा।
8 हो गए उसके कार्नर पर, और उसके बीच में, उसके जो बीच जो जहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है, एक एटम पड़ा हुआ है बेटा, तब उसे कहते हैं बॉडी सेंटर। जो पूरी की पूरी बॉडी है, जो पूरा का पूरा यूनिट सेल है, उसके केंद्र पर यदि एक एटम है बेटा, तब उसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर। आर यू क्लियर बेटा? आर यू श्योर? आर यू श्योर बेटा? आप यस और नो में जवाब दीजिए बेटा, जहाँ भी हो जैसे भी आप बोला करिए। आप मेरे साथ बेटा कनेक्ट आएंगे और मज़ा आएगा आपको समझने में। तो कार्नर के अलावा बेटा ऐसी यूनिट सेल जिसमें कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अलावा यूनिट सेल के केंद्र पर एक परमाणु या एटम या आयन पाया जाता है या अवयवी कण पाया जाता है, तो उस सेल का नाम क्या पड़ जाता है बेटा? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्लियर है? चलिए इसको चित्र के माध्यम से बेटा, वो मॉडल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आप समझने का प्रयास करिए बेटा। ये अभी मैंने जो पकड़ा है, ये जो बॉक्स अभी, ये जो मैंने बॉल पकड़ा है, ये देखिए, ये अभी सिंपल यूनिट सेल का है। अभी इसके एटम्स कहाँ कहाँ अरेंज है बेटा? कार्नर पर अरेंज है। दिख रहा है सबको? आप देखो, थोड़ा और पास करके हम आपको दिखाते हैं बेटा। ये अभी कहाँ पे अरेंज है? कार्नर पर अरेंज है। दिख रहा है ना? अभी ये सिंपल है बेटा, सिंपल। तो इसके बीच में आपको एक स्पेस दिख रहा होगा, अभी हम आपको मार्कर से दिखाते हैं बेटा। ये देखो बीच में यहाँ जस्ट खाली स्थान दिख रहा है बेटा। ऊपर से देखोगे यहाँ दिख रहा होगा बीच जस्ट बीच में देखो बेटा, यहाँ ये देखो, यहाँ इसका जो एकदम बीचों बीच में, उसमें एक गोला का आप इमेजिन करो, जस्ट इसके बीच में एक गोला डाल दो, एक गोला डाल दो इसमें बीच में, तो एक अवयवी कण यहाँ पर स्थित है, इसके सेंटर पर। देखो 8 कोने पर तो स्थित है ही, कोनों पर भाग क्यों रहे हो भैया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर भागो मत। देखो हमारे बच्चों को समझना है, समझाना, रुके रहो थोड़ी देर। इधर आप देखिए बेटा, 8 कोनों पर तो एटम है ही। ये हो गया सिंपल। अभी ये कौन सी यूनिट सेल है? ये सिंपल यूनिट सेल, क्योंकि अभी कार्नर पर है। ये जो बीच में खाली जगह आप देख रहे हो ना बेटा, आपकी तरफ से दिख रहा है, इसके जस्ट बीचों बीच एक बॉल ले जाके रख दो यहाँ इसके अंदर बेटा, इसके अंदर जस्ट बीचों बीच एक बॉल ले जाके रख दो, तो जो यूनिट सेल बनेगी बेटा उसे आप कहोगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब आपको बेटा अच्छे से विजुलाइजेशन हो गया होगा, अच्छे से विजुलाइजेशन हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जस्ट बीचों बीच बेटा एक एटम होगा, ये एक एटम हो गया, तो इसको कहते हैं BCC बेटा। क्या कहते हैं? BCC, बॉडी सेंटर सेल। क्या कहा जाता है बेटा? बॉडी सेंटर सेल। BCC को क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर सेल। BCC क्या कहता है बेटा? बॉडी सेंटर सेल। ये क्यूबिक भी हो सकता है और ये और भी शेप का हो सकता है। कितने शेप के हो सकते हैं अभी सब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण लिया गया बेटा क्यूबिक यूनिट सेल का। क्लियर? तो कार्नर के अलावा क्या बेटा? कार्नर के अलावा यदि उसके केंद्र पर, यदि यूनिट सेल के केंद्र पर एक एटम विराजमान हो, एक एटम उपस्थित हो बेटा, एक केंद्र लोकेटेड हो, एक परमाणु लोकेटेड हो, एक आयन लोकेटेड हो या अणु लोकेटेड हो, तब उस हम यूनिट सेल को कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। चलिए डेफिनेशन लिख लिया जाए, चलिए नोट करिए मेरे साथ बेटा। तो ऐसी एकक कोशिका, ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावा, जिसमें कोनों के अलावा, कोनों पर तो हो ही बेटा, कोनों के अलावा, कोनों के अलावा केंद्र पर, कोनों के अलावा केंद्र पर भी, कोनों के अलावा केंद्र पर भी अवयवी कण, अवयवी केंद्र पर भी अवयवी कण क्या हो बेटा? उपस्थित हो, अवयवी कण उपस्थित हो, तो उसे अंतः केंद्रित, तो उसे क्या कहें बेटा? अंतः केंद्रित एकक कोशिका, तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। क्लियर हुई बात है बेटा? आप डायग्राम बना लीजिए और इसको डेफिनेशन को बेटा लिख लीजिए। अभी इसमें और भी डिटेल से बेटा इसमें पढ़ेंगे, अभी वो अगला टॉपिक होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोनों के अलावा बेटा उस बॉडी के एकदम जस्ट भीतर जो सेंटर है, उस सेंटर पर बेटा एक एटम होता है, तो उससे क्या कहा जाता है?
अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका के नाम से इसको हम जानते हैं। आप बेटा वीडियो को रोकिए और पॉज करिए और इसका चित्र बनाइए और परिभाषा लिखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? फलक केंद्रित। फलक 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 माने क्या होता है बेटा? फेस। फेस माने क्या होता है सर? दीवार। चलिए ये जो घन की दीवारें बेटा इससे रिलेटेड कोई बात होने वाली है। चलिए पहला क्या है? दूसरा है बेटा फलक केंद्रित। क्या है बच्चों? फलक केंद्रित। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। हेडिंग आप बना लीजिए, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको क्या कहा जाता है? फेस सेंटर्ड। फलक क्या होता है इंग्लिश? फेस सेंटर्ड। क्या होता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती हैं आप समझिए बेटा, पहले आप समझ लीजिए फेस क्या होता है। फेस माने बेटा दीवार। फेस माने क्या आप समझिए? दीवार। अगर आपके पास एक घन है तो घन का ही उदाहरण बेटा लेना सबसे ज़्यादा आसान है, बाकी अदरवाइज कोई भी उदाहरण आप ले सकते हो। 3D स्पेस है, 3D ज्योमेट्री, उसमें घन जो होता है, अगर हम आपसे पूछे बेटा किसी घन में, किसी क्यूब में कुल कितने फेस होते हैं, कुल कितनी दीवारें होती हैं, कुल कितने, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं उसको एक घन आप मान लीजिए, जिस भी रूम में बैठे हैं उसको आप क्या मान लीजिए बेटा? एक घन मान लीजिए। अगर आपने उसको घन मान लिया तो गिनो उसमें कुल कितनी दीवारें हैं, कुल कितने फलक हैं। अब कहोगे सर दीवारें तो सिर्फ 4 होती हैं हमारे। नहीं बेटा, दीवारों के अलावा एक छत होता है और एक फर्श होता है। जिस भी रूम में आप बैठे होंगे 4 तो दीवारें जिनको हम दीवार बोलते हैं, बाकी एक फेस जो है छत हो गया और दूसरा क्या हो गया? फर्श। तो कुल कितने हो गए? 4 दीवारें, एक ऊपर छत 5वां और नीचे 6वां, तो 4 और 2 6। ये 6 क्या होते हैं बेटा? फेस होते हैं। 6 फलक होते हैं किसी क्यूब में। तो किसी क्यूब में बेटा 6 फलक होते हैं। अब सवाल ये है कि फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते किसे बेटा? तो फिर से वही बात बेटा, कार्नर पर तो पाए जाएंगे ही, ये तो 100% तय है बेटा, सब में कार्नर पर होते हैं। कोई भी यूनिट सेल हो कार्नर पर तो सब पर ही मिलना है। कार्नर के अलावा अगर दीवारों पर भी मिल रहे हैं, अगर फेस पर भी मिल रहा है बेटा, 6 फलक होते हैं अगर क्यूब में बेटा, तो 6 के 6 फलक के केंद्र पर, उनके जो फलक होते हैं ना उनके केंद्रों पर अगर एक एक एटम मिल रहा है तो समझिएगा बेटा वो फलक केंद्रित होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेटा, ये एक जो है देखो NCERT बुक है बेटा हमारे पास, ये मान लीजिए क्या है, ये बेटा एक घन की एक दीवार है। घन की दीवार तो ऐसे ही होगी ना बेटा, जैसे इस तरीके से 6 दीवारें अगर लग जाएं तो क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। एक क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? इसका जो सेंटर होगा एकदम जस्ट बीचों बीच, यहाँ भी एक एटम हो। कार्नर पर एटम तो दिखे हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा, आप इमेजिनेशन करते रहो, सोचते रहो हमारे साथ बेटा। कोने पर तो आपको मिलेगा एटम, कोने के साथ साथ बेटा और कहाँ मिलना चाहिए? कोने के साथ साथ आपको यहाँ इसके सेंटर पर, ये जो दीवार है ना इसका सेंटर जहाँ है वहाँ पर बेटा एक एटम अगर मिल जाए तो उसे हम कहेंगे फेस सेंटर। तो ऐसे कितनी दीवारें हैं? 6। तो 6 के 6 केंद्रों पर मिलना चाहिए। जैसे इस दीवार के सेंटर पर मिला, वैसे दूसरी दीवार के तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 6 के 6 दीवारों के सेंटर पर भी यदि एटम मौजूद है, बेटा आयन मौजूद है या कोई भी पार्टिकल जिससे वो ठोस बना हुआ मौजूद है, तब उसके यूनिट सेल को हम कहेंगे फलक केंद्रित यूनिट सेल। क्लियर हो रही बात है बेटा? क्लियर हो रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? श्योर हो रहे हो आप लोग? श्योर हो रहे हो? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? कार्नर के अलावा यदि फलक के केंद्रों पर भी परमाणु उपस्थित है तब उसे बेटा फलक केंद्रित कहेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे? फलक केंद्रित कहेंगे। ओके बेटा, इसको डेफिनेशन नोट कर लिए जाए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये हो गया क्यूबिक यूनिट सेल बेटा। क्या हो गया? क्यूबिक यूनिट सेल। कार्नर पर तो आपको दिख ही रहा है, ये 8 लैटिस पॉइंट हो गए बेटा। ठीक, देखो ये ऊपर वाले दीवार पर हो गया, नीचे वाले दीवार के सेंटर पर हो गया, एकदम जस्ट सेंटर पर बेटा। और इस वाले दीवार पर हो गया, इस वाले दीवार पर हो गया। ठीक,
तो ये 4 दीवारों पर हो गया। अब एक सामने वाली दीवार पर बेटा और एक जो उसके पीछे वाली दीवार है उस पर एक बॉडी, उसके केंद्र पर एक एटम है। तो कुल मिला जुला करके 8 तो इसके कॉर्नर पर थे और 6 बेटा इसके फेस पर है, तो 8 6 14, कुल 14 एटम बेटा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 14 एटम का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है ये भी हम लोग बेटा देखेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। कुल मिला जुला करके अभी आपको ये समझना है, यदि कोनों के अलावा, यदि बच्चों कोनों के अलावा फलक के केंद्रों पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित हो तो उसे हम फलक केंद्रित कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। फलक केंद्रित कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से, ये मॉडल के माध्यम से बेटा समझते हैं। ये आप समझिए, आपके पास ये सिंपल क्यूबिक सॉरी बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले में देखिए ये आपका क्या बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। क्यों हम सिंपल बोले? क्योंकि अभी एटम कहाँ है बेटा? कॉर्नर पर है। अभी एटम कहाँ पे अरेंज है? कॉर्नर पर एटम अरेंज है। एटम या अवयवी कण कहाँ पर बेटा? कॉर्नर पर। आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले इसको हम पकड़ते हैं अच्छे से, ये देखो अच्छे से पकड़ लीजिए। ये एक दूसरे को टच करते हुए, ये देखो कॉर्नर पर 1 2 3 4, 4 आगे 4 पीछे, इस तरीके से किसी भी तरफ देखो ना 8 बॉल है। ये भी अभी कोने पर उपस्थित है, कोने पर ये सब है। अब देखो एक दीवार आपको बेटा यहाँ दिख रही है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 दीवारें बेटा सबको दिख रही हैं। एक इसकी छत बेटा और एक इसका फर्श, कुल मिला जुला करके 6 फेस इसके पास हो गए। तो कोनों पर तो एटम मौजूद है, ये तो सबको दिख रहा है बेटा। ये जो दीवार है ना बेटा, ये जो दीवार दिख रही है बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ये जो दीवार दिख रही है, दीवार, ये दीवार जो दिख रही है, यहाँ पर एक एटम मौजूद हो बेटा। यहाँ जो अगर दीवार है ना बेटा, यहाँ एक एटम मौजूद है। यहाँ देखो आप मार्कर देख रहे हो ना बेटा, इसकी जो दीवार है, दीवार के केंद्र पर एक एटम यहाँ हो। ये जो दीवार इधर वाली है ना, इसके दीवार के केंद्र पर एक एटम यहाँ हो। इसी तरीके से जितनी दीवारें इसके पास हैं, सबकी दीवारों के केंद्र पर बेटा यदि एटम मौजूद हो तब उसे फलक केंद्रित हम कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं बेटा? फलक केंद्रित कहते हैं। समझ पा रहे हो बेटा? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा इनको विजुलाइज करना, इनको समझना, इनकी अंडरस्टैंडिंग होना, तभी आगे अभी कैलकुलेशन कर पाएंगे। अभी इस पर बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन होने वाली बेटा, बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल होने वाले हैं, जो बोर्ड के पेपर में भी आते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ओके, चलिए इसकी परिभाषा बेटा लिख लिया जाए। परिभाषा लिख लिया जाए, यदि अवयवी कण, यदि अवयवी कण कोनों के अलावा, यदि अवयवी कण कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्र पर भी यदि अवयवी कण कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं, यदि अवयवी कण कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं तो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। अब इसका डायग्राम बना लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए और बढ़ते हैं बेटा। तीसरा जो है इंड सेंटर्ड, उसकी तरफ बढ़ते हैं। नोट हो गया? मिटा दें इसे। ओके बेटा, चलिए अब आप अगली हेडिंग बना लीजिए। लास्ट हेडिंग है सेंटर्ड वाले में, इंड सेंटर्ड, जिसको कहते हैं अंत केंद्रित, अंत केंद्रित एकक सेल, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको क्या कहा जाता है बेटा? इंड सेंटर्ड। क्या कहा जाता है? इंड सेंटर्ड
यूनिट इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हाँ, एक चीज़ बेटा और आप जान लीजिए, अभी इसके पहले आपने देखा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसके पहले वाला, इसको FCC के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? FCC। F स्टैंड फॉर फेस, C माने ये फेस सेंटर, C माने सेंटर, CC माने सेल, फेस सेंटर्ड सेल। तो पहला क्या था बेटा? पहला आपने देखा था SCC था, सिंपल क्यूबिक सेल था बेटा, सिंपल क्यूबिक सेल था। और दूसरा था आपको मैंने बताया बेटा BCC बताया। दूसरा क्या बताया बेटा? BCC बॉडी सेंटर्ड, क्या था बेटा? बॉडी सेंटर्ड सेल था। और अभी ये तीसरा क्या था? FCC था बेटा। ये शॉर्टकट के नाम है बेटा, शॉर्टकट के नाम है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। फेस सेंटर्ड सेल ये हो गया। अभी तीसरा क्या बेटा? ये इंड सेंटर्ड, ECC इसको कहते हैं, इंड सेंटर्ड सेल। इसको क्या कहा जाए बेटा? ECC, इंड सेंटर्ड सेल, ECC। तो BCC FCC ECC, BCC FCC ECC। CC माने सेंटर्ड सेल, C माने सेंटर, अगला C माने सेल। क्लियर बेटा? इसको क्या कहा जाएगा? ECC। क्लियर? मेरे साथ बोलो ECC। E माने क्या? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आपको याद हो जाए बेटा, मेरे साथ मेरे ही क्लास में 90% चीज़ें बेटा आपको याद हो जाएगा। और आप एक बार सिर्फ जा कर के रिविज़न करिएगा तो सारी चीज़ें बेटा अपने आप वहाँ पर जा कर के सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ओके बेटा, अब ये क्या होता है देखो, तो अंत क्या होता है? इंड माने जो लास्ट, जहाँ पे कोई चीज़ जाके ख़त्म होती है बेटा, इनका नाम कैसे रखा गया उसको आप समझिए। सबसे पहले तो एक आपके पास ऐसी यूनिट सेल होगी जिसके कोने पर, सभी 8 कोनों पर एटम मौजूद होंगे, नो डाउट, जैसा कि सब में होता है, इसमें भी सब में होगा बेटा। तो सभी 8 कोनों पर, सबके सभी 8 कोनों पर 8 एटम तो रहेंगे ही। इसके अलावा 6 फेस होते हैं बेटा। 6 फेस में से किन्हीं भी 2 फेस पर ही, ध्यान से समझिएगा, किन्हीं 2 फेस पर ही आपको अवयवी कण मिलेंगे। और वो भी दोनों कैसे होंगे? एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर एटम मौजूद रहेगा तो उसे कहते हैं बेटा ECC, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल उसे कहते हैं। तो फिर से सुनना ध्यान से बेटा, यदि कोनों के अलावा, यदि कार्नर के अलावा 6 फलकों में से किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों पर, सिर्फ और सिर्फ 2 विपरीत फलकों पर, फलकों के केंद्रों पर अगर अवयवी कण उपस्थित है तो उसे कहते हैं बेटा इंड सेंटर। क्या कहते हैं? इंड सेंटर। अभी इंड सेंटर और फलक सेंटर, ECC और FCC में कंफ्यूज मत हो जाइएगा बेटा आप लोग। कार्नर पर तो देखो सब में है, अगर सभी फलकों के केंद्रों पर मिल रहा है, सभी फलकों के केंद्रों पर यदि आपको मिल रहा है तब वो क्या होता है बेटा? FCC होता है। और सिर्फ 2 पर अगर मिले, कहाँ मिले? सिर्फ 2 पर मिले तब वो इंड ECC होता है। बस इतना सा बेटा अंतर है। तभी हम बना के दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर डायग्राम। ये देखिए बेटा, ये क्या बन गया? ये बन गया आपका क्यूबिक यूनिट सेल। कार्नर पर भैया रख दो, चिपका दो जितने कार्नर हैं। ये देखिए 8 कार्नर है, 8 के 8 पर रख दो। अब देखो, अगर ये फेस सेंटर्ड होता तो एक यहाँ होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सामने और पीछे 6 के 6 फलकों के केंद्रों पर होता। लेकिन बेटा हमको फेस सेंटर नहीं बनाना, इंड सेंटर बनाना है। इंड सेंटर बना, आप अपनी पसंद की कोई 2 फलक ले लीजिए, अपनी पसंद का कोई भी 2 फलक ले लीजिए, लेकिन वो दोनों बेटा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। ऐसा नहीं कि एक ठो ये वाला ले लो, एक ठो ये वाला। वो जो दोनों फलक लेना है ना, एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। इसीलिए तो इंड सेंटर इसका नाम पड़ा बेटा। एक दूसरे के क्या होना चाहिए? आमने सामने। जैसे अगर आपने एक यहाँ रख दिया इसके सेंटर पर एटम, तो दूसरा जस्ट इसके विपरीत ये वाला होगा बेटा। तो अगर आपने इसको लिया तो इसके जस्ट यहाँ रख दिए तो ये हो गया ECC। अगर आप यहाँ एटम रखते हैं तो इसके जस्ट विपरीत कौन वाला है? ये वाला। तो किन्हीं भी 2 फलकों पर रखना है जो दोनों एक दूसरे के क्या होता? जस्ट अपोजिट हो, तब उसे आप कहोगे ECC, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। उम्मीद करते बेटा आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार मॉडल आपको दिखा देते बेटा। ये आप समझिए, ये क्यूबिक यूनिट सेल है। क्या है?
क्यूबिक यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक है बेटा? 6 फलक। किन्हीं भी 2 फलकों पर आपको रखना है। क्या करना है बेटा? किन्हीं भी 2 फलकों पर आपको रखना है। तो इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, आपको सामने से एक फलक दिख रहा है, सामने से बेटा एक फलक दिख रहा है, सामने से एक फलक दिख रहा होगा। इसको हमें पकड़ने दीजिए सबसे पहले भाई, ये फिसल रहा है भाई, भाग रहा है। चलो ये एक दीवार ये दिख रही है, एक दीवार इसके पीछे बेटा। तो ये एक दीवार है सामने से, इसके जस्ट पीछे जो दूसरी दीवार है इसको इसके अपोजिट ये होती है। तो इस दीवार के सेंटर पर एक एटम बेटा यहाँ है, और इसके जस्ट पीछे वाली जो दीवार है एक सेंटर एक यहाँ पे अवयवी कण है। तो ये हो गया आपका इंड सेंटर। 8 कोनों के अलावा, 8 कोनों पर तो है ही बेटा, 8 कोनों पर तो है ही। एक दीवार जो सामने से आपको दिख रही है इसके सेंटर पर एक है, और जस्ट इसके अपोजिट जो है इसके सेंटर पे एक है। यदि आप ये वाली दीवार नहीं लेना चाहते, इधर वाली लेना चाहते हो, तो इसके सेंटर पर रख दो। इसके अपोजिट कौन है? ये वाला सेंटर, तो यहाँ आप रख दो। क्लियर हो रही बातें आपको बेटा? ओके, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अब चलिए इसकी डेफिनेशन लिख दिया जाए बेटा। तो जिसमें क्या लिखें बेटा? जिसमें कोनों के अलावा, जिसमें कोनों के अलावा किन्हीं दो विपरीत फलकों, जिनमें कोनों के अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर क्या बेटा? अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अवयवी कण उपस्थित होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। समझ में आया? ये डायग्राम आप बना लीजिए बेटा। उम्मीद करते हैं हर किसी को बेटा ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमको पढ़ना है दूसरा वाला जो प्रकार है, पैरामीटर के आधार पर सेल का क्लासिफिकेशन। तो इस प्रकार से आपने देखा बेटा, कणों की व्यवस्था के आधार पर ये डिजाइन चाहे जो भी हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक बेटा, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्राहेड्रल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कण इस तरीके से सेट हैं जो 4 प्रकार के विभिन्न पैटर्न आपको बताए गए बेटा, तो उसके आधार पर ये सेल 4 प्रकार के होता है। सिंपल हो गया, सिंपल यूनिट से फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और इंड सेंटर बेटा, ये कणों की व्यवस्था के आधार पर 4 होते हैं। अब बेटा हमको स्टडी करना है कि सेल के पैरामीटर के आधार पर, ये जो यूनिट सेल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या डिजाइन होती है बेटा, और क्या उसका डायग्राम होता है, क्या उसकी व्यवस्था होती है, उसकी क्या ज्योमेट्री होती है, वो सब कुछ बेटा हम विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, तब तक नोट करिए जल्दी से इसको बेटा। ओके बच्चों, नोट हो गया सबका। चलिए अभी ये वीडियो बेटा बहुत लंबा हो जाएगा, तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को बेटा ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो बेटा कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको बेटा ये वीडियो आप शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेटा इस वीडियो को देखें, ताकि थोड़ा सा बेटा ये जो हमारा परिवार है यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ा सा और बढ़ जाए बेटा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बेटा।